फरमाया वाती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नि सबील, मेरे बैंक है, मेरा हक दे। कहाँ जमा कराऊँ? दुनिया के कौन से बैंक के अंदर जमा कराऊँ? फरमाया मेरे बैंक यतीम है, मिस्कीन है, बेवाएँ हैं, गरीब हैं, माँ बाप हैं, लावारिस हैं, मदारिस दीनिया हैं, अल्लाह के घर मेरे घर हैं, करा जमा जाके। इलाहुल आलमीन या रसीद क्या मिलेगी? फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। ऐ मेरा बंदा तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, फिर मेरा बंदा गिन गिन के देना तेरा काम है, छप्पड़ फाड़ फाड़ के देना मैं अल्लाह का काम है, दे मुझे। लेकिन इतना हौसला लाए कौन? मकान का किराया देना हो, मेरे अजीज़ों बयाना देना हो, दुकान की पकड़ी देनी हो, एहसास कोई नहीं होता। उस वक़्त मेरे अजीज़ों ना पेट्रोल याद रहता है, ना महंगाई याद रहती है, ना उस वक़्त गैस की मेरे अजीज़ों याद रहता है, ना बिजली याद रहती है, धबड़ धबड़ कर रहे हैं। पता लग जाए साथ वाली दुकान बिक रही है, यकीनो बीवी के गहने रख कर मेरे अजीज़ों दुकान खरीदेगा। माँ की चूड़ियाँ भी मेरे अजीज़ों उस वक़्त माँ का प्यार याद नहीं आएगा, दे रहा है। जब कोई साइल दरवाजे पर आ गया, कोई मजबूर दरवाजे पर आ गया, कुरान वालों ने आवाज़ लगा दी अल्लाह अकबर। परसों तरसों राजलपुर से अल्लाह अकबर दरखास्ती बरादरान के मदरसे का क्लिप आया कि मौलाना 380 बच्चियाँ इस शाख के अंदर, 180 बच्चियाँ दूसरे मदरसे में, 200 बच्चियाँ एक मदरसे में, तीनों बिजली के बिल मीटर कटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मौलाना आज नौबत ये आ गई, उन्होंने क्लिप भेजा कि मौलाना 300 बच्चियाँ आज तीसरा दिन हो गया 4 से रोटी खा रही हैं। जब कुरान वालों के साथ ये सलूक किया जाएगा तो फिर मेरे अजीज़ों बताओ घरों के अंदर खैर बरकत कहाँ से आएगी? औलाद के अंदर ताबेदारी कहाँ से आएगी? जब खुदा के कुरान से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह के कुरान से रुख मोड़ोगे तो अल्लाह जल्ला शानो का अटल फैसला, खुदाई फैसला, उलाइका कल अनआम, जो मेरे कुरान को मेरी कुरान की मौजूदगी में ना पहचान सका, जो नमाज के सजदों को ना पहचान सका, तुम दुनिया के अंदर उन्हें जो मर्जी ओहदा दो, आसमान वाला उन्हें इंसान ही कहने को तैयार कोई नहीं। बल हम अदल, फरमाया जो मेरा खाकर मुझे नहीं पहचानता, अल्लाह अकबर, वो जानवर से बदतर जानवर, सूअर कुत्ता तो हो सकता है, वो इंसान का बच्चा नहीं हो सकता है। जाओ बाजार वालों को जाकर पैगाम दो, सुबह से लेकर शाम तक जिसके पास नमाज के सजदे के लिए वक़्त कोई नहीं। मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, वो तो अपनी दुकानों के ऊपर लिखवा के बैठे हैं हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों वो अब्दुल हन्नान से तवीज़ ले रहे हैं, ऐसा तवीज़ दे दुकान के अंदर बरकत आ जाए। नमाज के बागी के साथ तो अल्लाह का किसी किस्म का वादा ही कोई नहीं, कोई वादा नहीं अल्लाह का, ना खुदा का वादा ना मुस्तफ़ा का वादा। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पकीज़ा कौन हो सकती है, तक़वे वाली कौन हो सकती है, ईमान वाली कौन हो सकती है, जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। सारी दुनिया की औरतें एक तरफ, मोहम्मद जो दुल्हन बन के तेरे बिस्तर पर, तेरी बहू बन के या तेरी बीवी बन के आ गई, कायनात की सारी औरतें उसके तक़वे और किरदार का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात की नमाज को यकीनी बना ले का ठीक है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या पेमद वाला लिबास पहन रही है, घर के चिराग में जलाने के लिए तेल कोई नहीं, चूल्हा कई दिन हो गए नहीं चला, और तरी तो दूर की बात है, सूखी रोटी खाने को न मिली, सालन खाने को न मिला। अल्लाह अकबर। ऐसे तो मेरे अजीज़ों बिस्तर पे नमाज पढ़नी चाहिए थी। फरमाती मैंने अपने छत के ऊपर खुंटी एक कील गाड़ दी और रस्सी लटका कर अपने बालों का जूड़ा सा बना के उस खुंटी के साथ लटका दिया। रात को जब तहज्जुद पढ़ा करती मुझे नींद आया करती, नींद के झोंके आया करते, मैं जब गिरने को होती मेरे बाल खींच दे, मुझे दोबारा होश आ जाता। और लोगों हमने ये तकलीफें बर्दाश्त की लेकिन नमाज का सजदा हमने नहीं छोड़ा है। 4-4 करोड़ रुपए की मस्जिद बन गई, नमाजी 4 आने का कोई नहीं।
अल्लाह ना करे हयाती होवे, अल्लाह उम्र दराज करे, आपकी जो नहीं आए अल्लाह उनकी भी उम्र बरकत अता फरमाए। आज किसी का जनाजा उठ जाए, कितने लवाजमात होते हैं, काफूर भी उसके लिए लाया जाएगा, मुश्क भी उसके लिए लाई जाएगी, अंबर भी उसके लिए लाई जाएगी, मदीने की तर तलाश करके लाएंगे, चादर भी वो लेके आएंगे मस्जिद से जिसके ऊपर पूरा दीन लिखा हुआ है, कलमे उसके ऊपर लिखे हुए, ईमानियात उसके ऊपर लिखी हुई, या अल्लाह या मोहम्मद उसके ऊपर लिखा हुआ, या हय्यू या कय्यूम उसके ऊपर लिखा हुआ। अल्लाह अकबर। जब कब्रिस्तान में जनाजगा में गया, जनाजा पढ़ने के बाद जब कब्र में उतारने लगे, अल्लाह फरमाते हैं क्या मेरे पास गंद लेके आया, ले जाए इसे अपने घर के कोने में जगह दे दे। मैं अल्लाह की ज़मीन इसे अपने अंदर बर्दाश्त करना गवारा नहीं करती, अगर ज़मीन के अंदर डालेगा इसके साथ जो होगा मुझे गिला ना करना। इलाहुल आलमीन ये क्या गंद लेके आया, मैं तो पूरे गोजरे से धुला हुआ कफन लेके आया, मैं तो जमजम के अंदर भिगो के कफन लेके आया, मैं तो मक्के मदीने की चादरें लेके आया, मैं तो पूरा ईमान और कुरान वाली चादर लेके आया। अल्लाह फरमाते ठीक है, चादर तो वो डाल के लाया जिस पे पूरा कुरान लिखा हुआ है, लेकिन चादर के अंदर वो छुपा के लाया जिसे कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आ रहा है। क्या करना मैंने इसका? मदीने शरीफ में अफ्तारी के दस्तरखान है, मक्के शरीफ में अफ्तारी के दस्तरखान है। अल्लाह अकबर। उमरा करने गए, दस्तरखान लगे हुए हैं, खजूरों के डब्बे पकड़ के पानी के कैन बांट रहे हैं, दुआ करियो जी दुआ करियो। फरमाया कि तू मदीने में रोज़े रसूल की छाँव में दुआ करवा, लेकिन तेरी बहन बेवा, अल्लाह अकबर, जिसका बाप मर गया फिर शौहर मर गया, आज तक 20 साल बाप को मरे हुए हो गए, उसका हिस्सा दबा के बैठा है, जो उसके दिल से ठंडी ठंडी सांसें निकल रही हैं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम तेरी मदीने की दुआएं भी वो कबूल होने नहीं दे रही हैं। पूरे गोजरे शहर के अंदर ऐलान था, सरकार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, मिठार की आमद मरहबा, मीठे मक्की मदनी की आमद मरहबा। किस कौन कहता कि आपकी आमद मरहबा? कोई नहीं। शक अल्लाह की कसम करने वाला भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मरहबा कौन है? जाओ दुकानदारों से पूछो, तुमने पूरा तोलना शुरू कर दिया? अगर पूरा तोलना शुरू नहीं किया तो अल्लाह की इज्जत की कसम उन दुकानदार को सरकार की आमद मरहबा कहने का कोई हक नहीं है। पूरे पूरे जलसों का खाना पकाने वालों, अब्दुल हन्नान के लिए खाने का इंतजाम करने वालों, पूरे पूरे जुलूस को दूध का शरबत पिलाने वालों, अगर तेरी बेटी तेरे दरवाजे से अपना हक मांगती हुई रो के चली गई और तुझे गुस्सा आ गया, तुझे तेरी बेटी पे मेरे अजीज हो अपनी बेटी पे हक देने के लिए तरस ना आया, तो दूध वाला शरबत जो हुजूर की विलादत पे बांटा गया, क़यामत के दिन ये भी काम कोई नहीं आएगा। किसी ने मेरे अजीज़ो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मीनार सजाए, किसी ने मस्जिद सजा ली, किसी ने बाजार सजाए, किसी ने ग्राउंड सजाए। कितना बदनसीब निकला, हाथों से तो पूरा बाजार सजा लिया, अपनी मोहब्बत खुदा मोहब्बत रसूल से अपने दिल को आज तक नहीं सजा सका है, बुझा पड़ा है। जिस मक्की मदनी की आमद की खुशियां मनाते हो, आज भी मदीना शरीफ के अंदर चले जाओ, आज भी मक्के के अंदर चले जाओ, जुमेरात का रोज़ा रख रहे हैं, सोमवार का रोज़ा रख रहे हैं, रायविंड के अंदर मेरे अजीज़ों सोमवार का रोज़ा रख रहे हैं। पूछो क्या है? का इस दिन आमना का लाल दुनिया के अंदर तशरीफ लेके आया था। जब बड़े ही ना समझी का मुजाहरा करेंगे, बड़े ही दिल से गाफिल हो जाएंगे, इन नस्लों को, इन शीशे के कांच के बर्तनों को अल्लाह के दिल से कौन सैराब करेगा? हज़रत अहमद अली साहब लाहौरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाहु अकबर, फरमाते हो लोगों 80% हमारा दीन से दूर हो जाना, हमारे बच्चों का, हमारे नस्लों का बिगड़ जाना, 80% इस बात का नतीजा है हमने अपने घरों के अंदर हलाल लाना छोड़ दिया, और 10% बच्चे हमारे गुमराह इस वजह से हो रहे हैं, हमने अपने बच्चों को बेनमाजी औरतों के हाथों का खिलाना शुरू कर दिया, और 10% हमारे बच्चे इसलिए गुमराह हो रहे हैं, 100% तबाह इसलिए हो रहे हैं कि हमने दीन के हलकों के अंदर वक्त देना छोड़ दिया है। टाइम ही कोई नहीं, टाइम ही कोई नहीं। अच्छा टाइम लगू तो आ जाएंगे, टाइम लगू तो कदों टाइम लगूगा, फरिश्ता तो टाइम की वो घड़ी लेके खड़ा हुआ है। 12 पे दोनों सुइयां आके रुकेंगी, फरिश्ते ने मेरे अजीजों सेकंडों वाली सुई को भी फिरने का मौका कोई नहीं देना है। कहाँ टाइम है किसी के पास? कुल
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जब बाजार वालों से कह दो ये हकीकत नहीं है, सारे का सारा धोखा है। माल जमा करने वालों से कह दो मेरे अजीजों, माल की खातिर माँ बाप को छोड़ के चले गए, गोद के अंदर पगूड़े के अंदर खेलता बच्चा छोड़ के चले गए। अल्लाह अकबर, ये माल तेरी जिंदगी के अंदर तुझे खुशहाल ना कर सका तो रब्बुल आलमीन की कसम ये माल तेरे बुढ़ापे में भी तेरे काम को ही नहीं आएगा। बच्चियां दे लई 28 साल हो गए मौलवी साहब, बाहर जिंदगी गुजारी है, अपना मैं कुछ भी नहीं बनाया। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है, पर मैं मौत से पहले तुम्हारी जुबानों से कहलवाऊंगा जो हमने काम किया खुदा को नाराज करने का किया। खुद कह रहे मौलवी साहब मैं अपने लिए कुछ किया कोई नहीं, मेरे लिए दुआ करो। पर मैं औलाद के लिए डॉलर, औलाद के लिए पाउंड है, औलाद के लिए दिनार है, रियाल है, मेरे लिए और मेरे लिए कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है दुआ करो। और चल मेरा बंदा, काश तू $100 में से $1, 100 रुपए में से $1 मेरे रास्ते में देता, तेरी औलाद तेरी परवाह करती ना करती, वो $1 जो तूने दिया आज मेरे दरबार में वो तेरे लिए काम आ जाता। भेजा क्या तूने कब्रिस्तान में? खैरात कर दी, चाचा लिए दुआ करो, मौलवी साहब $100 का नोट पकड़ो, रसीद काट दो, भाई के लिए दुआ करना, माँ के लिए दुआ करना, हालात बेहतर हो जाए। कभी मेरा अजीज एहसास आया कि कब्र वाली रातें मेरे लिए मेरे हक में हो जाए, कब्र वाले दिन मेरे हक में हो जाए। खुदाए पाक की कसम है मैं भी मरूंगा आप भी मरेंगे, नहीं पता तो मर के देख लो। अगर ईमान पूरी ताकत के साथ लेके ना गए, अमाले साले वाला खैमा ना लेके गए, कब्र के कीड़े तो दूर की बात है, कब्र की मट्टी ने भी हमें कोई नहीं छोड़ना है। मरने के दूसरे दिन के बाद मेरा अजीजों कुरान खानी हो रही है, तो इसे कुल खानी कह लो या कुरान खानी कह लो। अल्लाह अकबर। करवाने वाले का नजरिया ये नहीं कि बाप की बख्शिश हो जाए, करवाने वाला इसलिए करा रहा है, अगर नहीं करूंगा तो बरादरी में लान तान करेगी। अल्लाह फरमाते हो जालिमा, बाप की जिंदगी में तो उसके लिए कुछ ना किया, मरने के बाद तो उसके लिए कुछ करता। अब चावलों की प्लेट में बोटियां देख कर अब तुझे बरादरी याद आ गई, बाप के जनाजे को देख कर तुझे बाप की कब्र क्यों याद ना आई? वइन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामह। आज पता लगेगा मेरे अजीजों जो तेरे हाथों ने आगे भेजा। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। कौन कह रहा है? अल्लाह। खर्च कर, भेज मेरे पास, अपने बैंक में जमा करा ताकि तुझे कब्र के अंदर करवटें लेना आसान हो जाए, कब्र की गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ जाए, कब्र के कीड़ों से, कब्र के बिच्छुओं से इसने छोड़ना कोई नहीं, फिर गिला ना करना। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब फ़असद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन। और कर दे मेरे भाई, अल्लाह कर दे मेरे बंदे, अल्लाह अकबर। भेज दे आगे पीछे कुछ नहीं रखा। आज जिन बच्चों को तू नजर नहीं आता, तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे तुझे तेरे घर में नहीं बल्कि अदालतों में नजर आएंगे। ना इनका पास बैठ, बिजली के बिल कहां से दे, खर्चे कम करो, बिल आसानी से पैदा हो जाएंगे। रात को होटल पे ड्यूटी किसकी? 24 घंटे। ये मुहर्रम में बंद नहीं होता, ये बकरीद पे बंद नहीं होता। खुदाए पाक की कसम इसे किसी ने नहीं करना, इसको मौत के झटके ने आके बंद करना है। दुनिया गुर्री गैरी, किसी और को धोखा दियो, अली तेरे धोखे में आने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। क्योंकि अली उस दरसगाह में पढ़ा जिसका उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज तो बच्चे को मेरे अजीजों समझाया जाता है ये पढ़ ले, अंधाधुन कमाई है,
बच्चे ये पढ़ ले, अल्लाह अकबर, 4 साल की बात है, फिर दोनों हाथों से पैसा समेटेगा। अल्लाह फरमा रहे हो बंदे, किस तू भी खोखली दुनिया के पीछे लगा, इधर अपनी औलाद को भी धोखेबाज दुनिया के पीछे लगा के जा रहा है। खुदाए पाक की कसम, डॉक्टरी का ओहदा बुरा कोई नहीं, वकालत का बुरा कोई नहीं, इंजीनियरिंग का बुरा कोई नहीं, ये तो शोभाए ज़िंदगी है। इनको मेरे अजीज़ों इनमें तरक्कियाँ करो, लेकिन मेरे अजीज़ों कुरान के वारिस भी तो बनो, इसे लावारसा ना छोड़ो। तुम्हें मिंबर पर बैठने वाला कोई नहीं कहेगा तुम डॉक्टर ना बनो, इंजीनियर ना बनो, हर चीज़ के वारिस नजर आ रहे हैं। तुमने लारे खुदा की कुरान को क्यों लावारसा कर दिया? मेरे अजीज़ों, एकेडमी गली गली में, स्कूल गली गली में इंग्लिश की हिफाजत हो रही है, साइंस की हिफाजत हो रही है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, फिजिक्स की हिफाजत हो रही है, मैथ की हिफाजत हो रही है। नहीं हिफाजत हो रही उस किताब की जिस किताब को गारे हिरा के दामन से आमना का लाल सोना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कुरान भी ऊंचा, कुरान जिस पर आया वो भी ऊंचा, कुरान का शान भी ऊंचा, जिस पर नाजिल हुआ उसका शान भी ऊंचा। लेकिन मेरे अजीज़ों, अल्लाहु अकबर, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब मक्के के लोगों को अब्बा मोहम्मद के वजूद के ऊपर पत्थर मारते देखा, अब्बा जान का चेहरा कपड़ों समेत लहूलुहान हो गया। सैयदा आकर अब्बा जान के जिस्म से लिपट गई और रोने के कहने लगी, अब्बा ये क्या हो रहा है? अगर कुरान सुनाना है घर में आ जा, 24 घंटे कुरान पढ़, तुझे कोई मना नहीं करेगा। दिल के उजाले में, रात के अंधेरे में कुरान पढ़, कोई मना नहीं करेगा। अम्मी सुनूंगी, वो अम्मी सुनेगी, वो थक जाए तो मैं सुनूंगी, मैं थक गई तो ज़ैनब सुनेगी, ज़ैनब थक गई रुकैया सुनेगी। कमली वाले 24 घंटे कुरान पढ़, ये कुरान नहीं सुनते। आप इनकी भलाई चाहते हैं, आपको पत्थर मारते हैं। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, छोटी धियाँ रो रही हैं, खुद भी रोने लग गए। फरमाया, बेटी मेरी अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। मुझे अल्लाह का हुक्म है, कुरान सुनाता जा, मार खाता जा। ए मेरी बच्ची, मेरा जिस्म बचे ना बचे, लेकिन अल्लाह की तौहीद के अंदर कमी कोई नहीं आएगी। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज़ों, क्या क़यामत के दिन उस नबी का सामना नहीं करना जिसने बच्चे हमारे पर कुर्बान कर दिए, चचे के टुकड़े हमारी खातिर हो गए, सवैया का चमड़ा हमारे लिए उधड़ गया, बिलाल लहूलुहान हो गया, खुद मेरे अजीज़ों लब मुबारक खून में रंगीन हो गए। नबी का पूरा ख़ानदान ऐसे पड़ा हुआ था जैसे ट्रे के अंदर फ्रूट पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों, अपनी डिशों में कोई अमरूद रखेगा, कोई सेब रखेगा, तरतीब से रखेगा। जिनको जन्नत की सरदारियां मिली करबला के मैदान में बिखरे हुए पड़े हैं। खुदाए पाक की कसम, उनके टुकड़ों को समेटने वाला कोई नहीं। कयामत का दिन होगा, ये सारे के सारे नाने की झोली में होंगे। क्या नाना मोहम्मद इनके बारे में पूछेगा? नहीं। दीन की खातिर तुम्हारे पौधे पर, तुम्हारे वजूद पर खराश ना आया और मेरा कुर्बा ज़िबा हो गया। बताओ, इनको होदे कौसर पिलाऊं या तुम्हें होदे कौसर पिलाऊं? अगर अल्लाह नबी वारिस कहने से साथ जान छूट जाती तो ये ज़्यादा समझ आई थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को। ये इसका ज़्यादा पता था सैयदा ज़ैनब को, जिसने पैगंबर की पुष्प पे सवारी की हो। अल्लाह अकबर, जिसने नबी की गोद में बैठ के खाया हो। हुजूर फरमा देते, ज़ैनब करबला के मैदान पे तेरे पे वक़्त आवेगा जब तेरा सारा कुनबा टुकड़ों में बटा पड़ा होगा। अपने भाई को बचा लेना, कह देना अल्लाह नबी वारिस है। रब्बुल आलमीन की कसम है, उस दिन अगर हुसैन नमाज छोड़ते तो खुदा माफ़ कर देता। आले रसूल ने, नवासा रसूल ने तलवारों के साए में सजदा किया, हवेसी वाले कब्रों में ना करें। फिर बताओ, क़यामत के दिन क्या मूले के हुजूर के पास जाएंगे?
साहबी रसूल है जनाब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कमली वाले एक नबीना मजूर उज़र शरी है, दूसरा बूढ़ा हो गया, मुझे मस्जिद में लाने वाला कोई नहीं। कमली वाले आपका दामान रहमत वसी है, आप मुझे सिफारिश कर दो, मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूँ। आपने हाँ की ना की, बाज़ जगह आपने फरमाया ठीक है घर में नमाज पढ़ लिया कर, तेरे से नहीं आया जाता। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, कहा रसूलल्लाह पूछो बिलाल जब अजान देता है इसके घर में जाती है आवाज़ का? जी जी। फरमाया इसको कह दो जब बिलाल की अजान की आवाज़ तेरे घर में पहुंचे तो तुझे घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त कोई नहीं, आ जा। ये तो अल्लाह मेरे अजीज़ हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ तो खुदा मेरे से पूछेगा, थोड़ी सी गोड्डे में तकलीफ हुई, कुर्सियों पे चौधरी बल्कि मेरे समेत बैठ गए, नाराज़ ना होना मेरे प्यारो। कोशिश किया करो, अगर खुदा का खाते हो खुदा का पीते हो, एक सजदा तो कम से कम करो, एक सजदा तो करो, क़याम तो खड़े होकर करो, रुकू तो करो, एक सजदा करो, दूसरे सजदे में कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, ताकि ये ज़मील गवाही दे इलाही गुनाह में फिरता तो नज़र आया, सजदा करता नज़र कोई नहीं आया। कहाँ है वह ख़त्म नबूवत का मुजाहिद जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की नामूस के लिए लड़ रहे। अल्लाह अकबर। लड़ते लड़ते जब आखिरी सांसें निकलने लगी, उधर मेरे अजीज़ों साहबा की हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए शहादतें हो रही हैं। अब्दुल्ला मखरिमी के पास अल्लाह अकबर किसी ने कह दिया, अल्लाह अकबर बता तेरा क्या हाल है? कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी, इलाही ख़त्म नबूवत के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, मेरे जिस्म के जोड़ जोड़ पे ज़ख्म आए, मेरा कुर्ता उठा के दे, कोई जिस्म का हिस्सा बच तो नहीं गया। देख पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक अल्लाह की तौहीद ख़त्म नबूवत के लिए जिसम पर तीर तलवारों का जख्म आया था। पता अगला सवाल क्या पूछा? अम्मी का है, अब्बू का है, बहन भाई का है, दुकान इसके नाम कर दियो, मकान इसके नाम कर दियो। करना ही नहीं। का क्या हुआ? मगरिब का वक़्त हो गया, अफ्तारी का वक़्त हो गया। कहा हाँ का भाई फिर कहीं से पानी ला, मैं रोज़ा अफ्तार कर लूँ। अल्लाह अकबर। मैदान जहाद में टुकड़े टुकड़े हो गया, रोज़ा ना छोड़ा। कला पानी ला, वो कहने लगे मैं दौड़ा। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे मैं दौड़ा और जाकर, या कोई साहबी कहने लगे मैं दौड़ा और जाकर मैं पानी का डोल लाया। इतने पास आया तो होठ के साथ होठ जुड़ गए, आंख के साथ आंखें लग गई। बताने वाले ने बताया तेरे पानी पिलाने से पहले जन्नत की हूरों ने इसे पानी पिला के रोजा अफ्तार करा दिया। पूछेगा नहीं अल्लाह मेरे जैसे अट्टे कट्टों से। एसी भी था, कूलर भी था। कितना अल्लाह रमज़ान का महीना आसान करता है, बारिशें, ठंडी हवाएं, फिर भी तेरी बदबख्ती, तो फिर भी रमज़ान के रोज़े। और मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते जानबूझ के रमज़ान का रोज़ा छोड़ा, बीमारी का बहाना लगाया, मौत आ गई, खात्मा ईमान पर मुश्किल है। रोज़े की हालत में बीमारी में मर जाओ, खुदा की कसम अल्लाह शहादत के रुतबे ईमान की हालत में मौत अता फरमाएगा। जब दादा सिगरेट की फूंक मार के बेटे पे डाले तो पोते पे असर आएगा। जब माँ के अब्बू ने रोटी दिया, उन्हें माल लेने फैसलाबाद जाना है। अल्लाह अकबर। मेरे जो छुप छुप के मेरे से आपसे दुकानदार अंदर बैठ के रोटी खा रहा है, अल्लाह अकबर, छुप के उससे छुप जिसके सामने मेरे अजीज़ों हर चीज़ जाहिर है। बस मैं आप हजरात को फ़िक्र दिलाने के लिए आया। अल्लाह करे जो फ़िक्र मैं आपको दिला रहा हूँ मुझे भी नसीब हो जाए। मेरे भाइयों अल्लाह की कसम, मकान कोई अराइयों का, कोई कम्बों का, कोई बट्टों का, ये सारे के सारे मकान बराबर हैं। इंसान कॉलोनी में किसी टाउन में जाके मकान लेता है, यार चाचा यहाँ रहता है, मामा रहता है, दुनिया का दस्तूर है रिश्तेदार रिश्तेदार के पास रहेगा, यार यार के पास रहेगा। कब्र कब्रिस्तान जाके देख लो, कोई कहीं का पड़ा हुआ, कहीं कहीं का पड़ा हुआ। या मेरे अजीज़ों किसी का शार्ट सर्किट हो जाए, सारे आदमी सारा मल्ला इकट्ठा हो जाता है। जब कब्र का शार्ट सर्किट हो गया तो रब्बुल आलमीन की कसम है, माँ भी बचाने के लिए नहीं आएगी जो एक दीवार के साथ है, अब्बा भी बचाने के लिए नहीं आएगा। हर एक को कब्र के अंदर अपना अपना भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों अक्लमंद वो है दुनिया के मकान में एसी लगाया, दुनिया के मकान में एयर कूलर लगाया, कम से कम मेरे अजीजों अपनी कब्र में अमाले साले का 3 परों वाला पंखा तो लगा लो। रब्बुल आलमीन की कसम है अगर
अल्लाह कोई ना माले साले वाला पक्का पर नजर आ गया तो अल्लाह इसी से एसी की ठंडी हवाएं दिलवाएगा। कबूलियत का वक़्त है। मैं चारों अज़ान से पहले हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआ कर लें। मेरी बहनों तुम भी सोचो जो इस वक्त मदरसे के अंदर बैठ कर अब्दुल हन्नान को सुनने के लिए आई हो, अगर तुम मेरा अजीज़ो हथियार मजबूत कर लो, हथियार पकड़ लो तो हो ही नहीं सकता। आज बाइकाट कर दो। बेनमाजी के लिए कपड़े नहीं धोने, बेनमाजी के लिए इस्त्री नहीं करने, बेनमाजी के लिए खाना नहीं पकाना, जा जा मर्जी जाके खा, नमाज पढ़ेगा तो रोटी मिलेगी। खुदा पाक की कसम ये तरबियत स्कूलों से नहीं मिलती, ये पिछले दौर में माँ बाप से मिला करती थी। माए मिन्नतें किया करती थी, सुबह उठ उठ के उठाया करती थी, और मेरा लाल और मेरा पुत्रा मेरा वीरा, कानों में फूके मारती थी। कुछ पढ़ना नहीं, सादे से झटके से लोग थे। पंजाबी अंदाज में सूरह फलक सूरह नास पढ़कर, सूरह अलम शरीफ पढ़कर दुआएं पढ़ के फूके मारती थी। अल्लाह तेरे नजर बद से बचाए। माथे की बलाइयाँ लिया करती थी। उनके प्यार में एक दर्द था, उनके प्यार में मेरे अजीज़ों एक जज्बा था, आंसू था। उनका आंसू मेरे अजीज़ों बिस्तर से उठाकर मुसल्ले पे खड़ा कर देता था। आज माओ ने अपनी औलाद के लिए रोना छोड़ दिया। जो भी रो रहा है पैसे के लिए रो रहा है। पहले माओ की आरज़ू थी मेरा पुत्र जवान होकर मैनू हज कराएगा, और माँ कहती मैनू गड्डी गड्डी लेके देगा। कितना तजाद आ गया। जैसे मेरे अजीज़ों इरादे आसमानों पे जा रहे हैं, फैसले भी वैसे आ रहे हैं। काश तो कहती मेरा बच्चा जवान हो के हर साल मुझे हज कराएगा, साल में 2 उम्रा कराएगा। इसने थोड़ी कराना तो मैंने था। मांग वड्डी गड्डी, इसी गाड़ी में टक्कर ना मैं दरख्त के साथ लगवा कर तेरा पुर्जा ना बखेर के रख दूँ तो फिर मैं खुदा कोई नहीं। ठीक है मेरा अजीज़ो, अल्लाह दे, ज़रूरत है गाड़ी की, ज़रूरत है कपड़े की, लेकिन वो गाड़ी, वो ज़रूरत, वो कपड़ा, वो मकान, वो एसी की ठंडी हवाएं हमें अल्लाह से दूर ना कर दे, खुदा ना बुला दे। नमाज के वक़्त अजान हो, अजान का एहसास ना दिलाए। इस एसी इस गाड़ी का क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हिसाब होगा। जो गाड़ी के अंदर बैठ कर ठंडी हवाओं में सजदों का एहसास हो जाए, मेरे अजीज़ों ठंडी हवाओं के अंदर रोज़े का एहसास हो जाए, तो खुदा पाक की कसम ये ठंडी हवा भी क़यामत के दिन आपकी मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। तो क्या ख्याल है, 2 वक़्त आपस में मिल रहे हैं, कबूलियत का वक़्त है। एक फरिश्ते जा रहे हैं, दूसरे फरिश्ते ड्यूटी संभालने आ रहे हैं। तो क्या ख्याल है जो रोज़ाना ज़िंदगी में हम अल्लाह की नाराज़गी भेजते हैं, आज मेरे अजीज़ों खुदा के दरबार में माफ़ी ना भेज दें, तौबा ना भेज